छपनी अकाल, जब भूख ने इंसानियत को हरा दिया। साल 1899। गुजरात और राजस्थान के लोग रात के अंधेरे में आसमान को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या इस साल बारिश होगी? लेकिन उनका डर सच में बदल गया। उस साल भी बारिश नहीं हुई। 3 साल तक पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। भूख की भयावह तस्वीर। बारिश न होने की वजह से चारों ओर तबाही मच गई। तालाब और कुएं सूख गए, खेतों की हरियाली खत्म हो गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, इंसानों के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि लोग पेड़ों के पत्ते तक खाने लगे। लेकिन कब तक? धीरे धीरे पेड़ों पर पत्ते भी खत्म हो गए। तब कुछ इलाकों में तो हालात इतने भयानक हो गए कि माएं अपने ही बच्चों को खाने पर मजबूर हो गईं। भूख से बेहाल माता पिता अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए अपने ही हाथ पैर काटकर खिला रहे थे। प्यास की हदें पार, पानी के बिना जीना असंभव था। लोग इतने मजबूर हो गए थे कि अपना ही पेशाब पीने लगे। पसीना आता तो कपड़ों से निचोड़कर उसे पी जाते। जब समाज से इंसानियत खत्म हो गई, भूख और प्यास ने लोगों को दरिंदा बना दिया। शक्तिशाली लोग कमजोरों को लूटने लगे। दिन दहाड़े चोरी होने लगी, डाकू गांवों को लूटने लगे। औरतों के लिए हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। भूख से तड़पती महिलाएं अपने गहने खुद उतारकर लुटेरों को देने लगी, और अगर कोई इनकार करती तो उन्हें मार दिया जाता। कुछ अमीर लोग अपनी गंदी नीयत पूरी करने के लिए गरीब महिलाओं को खाने के बदले पूरी रात अपने साथ रखने लगे। कुछ महिलाएं सिर्फ एक रोटी के लिए अपनी इज्जत तक बेचने को मजबूर हो गईं। किसान अपने खेत और जमीन को अनाज के बदले बेचने लगे। भूख ने इंसान को हैवान बना दिया। भूख से बेहाल लोग जानवरों को मारकर खाने लगे। धीरे धीरे खाने के लिए इंसान एक दूसरे को भी मारने लगे। लोगों के पास न खाने को खाना था, न पीने को पानी, और न तन ढंकने के लिए कपड़े। गांव के गांव खाली हो गए। लोग खाने पानी की तलाश में भटकने लगे। भूख और बीमारियों से लोग मरने लगे, आत्महत्या करने लगे। सरकारी मदद और मजदूरी के बदले अनाज। कुछ इलाकों में सरकार ने राहत कार्य शुरू किए। लोगों को अनाज देने के बदले 10x10 फीट की जमीन में 3 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया जाता। गुजरात और राजस्थान के कई गांवों में अनाज के बदले तालाब खुदवाए गए। छपनी अकाल की तबाही। इस छपनी अकाल ने सिर्फ गुजरात और राजस्थान को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, मध्य प्रदेश तक को अपनी चपेट में ले लिया। 3 साल तक ये तबाही चलती रही। 3 साल तक आसमान से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। ये इतिहास का सबसे दर्दनाक और खौफनाक अकाल था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और इंसानियत को हिलाकर रख दिया। छपनिया अकाल। छपनिया अकाल भारत के इतिहास में दर्ज एक भयानक सूखा है। यह अकाल वर्ष 1899-1900 में पड़ा था, जिसे विक्रम संवत 1956 के अनुसार छपनिया अकाल कहा जाता है। इस अकाल ने मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। कारण। इस अकाल का मुख्य कारण लगातार कई वर्षों तक मानसून की विफलता थी। इसके अलावा उस समय की ब्रिटिश सरकार की नीतियां भी इस अकाल की गंभीरता को बढ़ाने का कारण बनी। प्रभाव। इस अकाल के कारण लाखों लोगों और जानवरों की मौत हुई थी। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और कई लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए। सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से चरमरा गया था। समाज में अमानवीयता देखने को मिली। सरकारी प्रयास। ब्रिटिश सरकार ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। लोगों को काम के बदले अनाज दिया गया और कई स्थानों पर तालाब और कुएं खुदवाए गए। फिर भी इन प्रयासों से अकाल के प्रभाव को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सका। यादगार अकाल। छपनिया अकाल को भारतीय इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक माना जाता है। ये अकाल हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है और हमें आपदा प्रबंधन के महत्व को समझाता है। ये अकाल एक दर्दनाक अध्याय है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मानव समाज किस तरह से एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना कर सकता है। संवेदनशील बनाता है और हमें आपदा प्रबंधन के महत्व को समझाता है। ये अकाल एक दर्दनाक अध्याय है, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मानव समाज किस तरह से एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।